खुद को सबसे बड़े हिंदुओं की पार्टी बताने वाली बीजेपी धार्मिक स्थलों वाली सीट ही नहीं बचा पा रही है। एक के बाद एक बड़ी सीटें हारती जा रही है। लोकसभा चुनाव में अयोध्या में हुई हार बीजेपी पचा नहीं पाई और अब दावा है कि पार्टी वैष्णो देवी सीट भी हारने वाली है। इस खबर ने बीजेपी को परेशान कर दिया है। बीजेपी पूरी कोशिश में जुटी हुई है कि ये सीट कैसे भी उसके पास आ जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं दिखाई दे रहा है। आखिर क्या है इसकी वजह? क्यों वैष्णो देवी सीट हार सकती है बीजेपी? क्या बनेगी इसकी सबसे बड़ी वजह? इसी पर हम करेंगे अपनी स्पेशल रिपोर्ट में बात। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जम्मू कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं। 2 चरणों में मतदान हो चुका है। एक चरण का मतदान बचा है, जिसके बाद 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे और साफ हो जाएगा कि किसकी सरकार बनी। यानी ज्यादा दिन नहीं बचे हैं। लेकिन इस सबके बीच सबसे बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या बीजेपी वैष्णो देवी सीट भी हार जाएगी? क्या आसान होगा बीजेपी के लिए इस सीट का रण? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि ये सीट जीतना बीजेपी के लिए अब प्रतिष्ठा का सवाल हो गया है। अगर ये सीट भी बीजेपी नहीं जीती तो जो पार्टी सबसे बड़े हिंदुत्व का टैग लेकर घूमती है वो धूमिल हो जाएगा, क्योंकि ये लगातार तीसरा धार्मिक स्थल होगा जो बीजेपी हार जाएगी। और इस पर आगे भी चर्चा करेंगे कि कौन से जगहों पर बीजेपी अभी तक हार चुकी है और कितने अंतर से हारी है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर ऐसे कयास क्यों लग रहे हैं कि ये सीट बीजेपी नहीं बचा पाएगी। तो इसके लिए सबसे पहले सीट पर हुई वोटिंग प्रतिशत को जान लेते हैं। बता दें कि सबसे ज्यादा वोटिंग हॉट सीट में शुमार वैष्णो देवी सीट पर ही हुई है, जहां 80.45% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। दूसरे चरण में जिस 26 सीटों पर वोटिंग का काम हुआ, उनमें सबसे ज्यादा वोटिंग हुई वैष्णो देवी सीट पर ही। हालांकि ये सीट परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई है, यानी सीट पर यह पहला चुनाव है और पहले ही चुनाव में इस सीट पर बीजेपी बुरी तरह से फंसी हुई नजर आ रही है। वैसे भी कहा जाता है कि जब भी किसी सीट पर ज्यादा वोटिंग होती है तो वहां बदलाव की आहट होती है। इस सीट पर बीजेपी का शुरुआत से फोकस है। बीजेपी ने इस सीट को जीतने के लिए पूरा जोर लगाया ताकि अयोध्या या बद्रीनाथ सीट पर मिली हार के बाद से जो फजीहत हो रही है उसे रोका जा सके, आगे के लिए किसी तरह की प्रतिकूल स्थिति ना बन पाए। खुद पीएम मोदी इस सीट को लेकर प्रचार के लिए कटरा पहुंचे थे, लेकिन दावा किया जा रहा है कि मोदी का प्रचार भी इस सीट पर कमाल नहीं दिखा पाया और इस सीट पर कमल खिलना बेहद मुश्किल है। अब इसकी वजह जान लेते हैं। कश्मीर में 10 साल बाद विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। चुनाव से पहले परिसीमन हुआ और रियासी व उधमपुर विधानसभा सीट के क्षेत्र में से माता वैष्णो देवी सीट बनाई गई। हिंदुओं का गढ़ इस सीट पर बीजेपी को सबसे ज्यादा कड़ी टक्कर बारीदारों से मिली। इन चुनावों में बीजेपी को सबसे ज्यादा टेंशन बारीदार समाज ने दी है। बारीदार समाज माता वैष्णो देवी के दरबार में आरती करना अपना पहला हक मानता है। इस समाज के यहाँ पर कुल 14,000 वोट बताए जाते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी से नाराज होकर बारीदार समाज ने अपना अलग कैंडिडेट मैदान में उतार दिया है। श्याम सिंह को अगर इस समाज के एक तरफा वोट, यानी कि अगर उनके कैंडिडेट को हिंदुओं के 14,000 वोट भी मिल जाते हैं तो वो बीजेपी को यहां तगड़ी चोट पहुंचाकर बड़ा सियासी डेंट लगा सकते हैं। बारीदार समाज ने बीजेपी पर विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। राज्य में 10 साल पहले चुनाव हुए तब बीजेपी और पीडीपी ने मिलकर सरकार चलाई थी। इस समाज का बीजेपी पर आरोप है कि माता के दरबार में पूजा करने के अपने पूर्ण अधिकार और श्राइन बोर्ड में परिवारों को नौकरियों में आरक्षण की मांग पर बीजेपी ने कुछ भी नहीं किया। तो इन सब आरोपों को देखकर, इन तमाम चुनौतियों को देखकर जानकार दावा कर रहे हैं कि बीजेपी को इस समाज की नाराजगी ही भारी पड़ सकती है और इसलिए दावा किया जा रहा है कि बीजेपी एक और धार्मिक स्थल की सीट हाथ से गंवा देगी। हालांकि भाजपा को यहां कड़ी टक्कर मिलती हुई भी दिखी, क्योंकि उसके उम्मीदवार बलदेव राज शर्मा, जो पूर्व में रियासी के विधायक रह चुके हैं, उनके सामने कुल 7 उम्मीदवार हैं, जिसमें कांग्रेस से भूपेंद्र सिंह भी शामिल हैं। हार के डर से बीजेपी ने इस सीट पर अपना उम्मीदवार बदल दिया। पहले इस सीट पर रोहित दुबे को उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन बाद में उनकी जगह बलदेव शर्मा को टिकट दे दिया गया। इसके बाद रोहित दुबे के समर्थक नाराज हो गए और सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जाहिर की थी। तो बारीदार समाज के अलावा बीजेपी के अपने नेता भी उससे नाराज हैं। तो बीजेपी के लिए सीट जीतना मुश्किल हो सकता है। यहाँ पर बीजेपी के लिए सिर्फ बारीदार समाज ही नहीं, कांग्रेस कैंडिडेट भी चुनौती बने हुए हैं, क्योंकि कांग्रेस कैंडिडेट भूपेंद्र सिंह बीजेपी को कड़ी चुनौती दे रहे हैं। भूपेंद्र सिंह कटरा और वैष्णो देवी मंदिर के बीच ट्रैक पर काम करने वाले पोनी वालों और पिट्ठुओं के संगठन की कमान संभाल चुके हैं।
उस आधार पर वो यहाँ के मुस्लिम मतदाताओं का समर्थन मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। वहीं बीजेपी के लिए पूर्व मंत्री जुगल किशोर भी एक चुनौती बने हुए हैं, जो कांग्रेस छोड़कर गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व वाली डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी में चले गए थे। वो निर्दलीय लड़े हैं और उन्होंने किसके वोटों में सेंध लगा दी है, ये देखना दिलचस्प होगा जब नतीजे आएंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि बीजेपी कैंडिडेट अपनी जीत का जो दावा कर रहे हैं वो जनता की कसौटी पर खरा उतरेगा या नहीं, ये सवाल इस समय सियासी गलियारों में बना हुआ है। अब यहाँ पे सियासी गुणागणित की भी बात कर लेते हैं। तो इस बार जहां माता रानी का दरबार सजा है, उस क्षेत्र की विधानसभा सीट का महत्व 2 गुना हो गया है। परिसीमन से पहले ये क्षेत्र रियासी विधानसभा में आया करता था। 2014 के चुनाव में यहाँ पर बीजेपी को जीत मिली थी। अब वैष्णो देवी बचाना बीजेपी के लिए जैसे चुनौती बन गया है। पक्ष हो या विपक्ष, सभी के लोग यहाँ के नतीजों की तुलना रामनगरी अयोध्या के लोकसभा चुनावों से करने को बेताब दिख रहे हैं। दरअसल एक के बाद एक कई धार्मिक सीटें बीजेपी हारी है। हाल ही में हुए लोकसभा चुनाव में यूपी की फैजाबाद संसदीय सीट, जहां राम मंदिर के उद्घाटन को देश का सबसे बड़ा धार्मिक आयोजन बनाकर देश भर के लोगों को एकजुट करने की कोशिश की गई थी, बीजेपी वही चुनाव हार गई। सिर्फ वही सीट नहीं, राम का नाम लगी एक महाराष्ट्र की रामटेक लोकसभा सीट भी बीजेपी हार गई। उत्तराखंड के बद्रीनाथ में भी बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा और इन सीटों के हारने के बाद विरोधियों को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। वो धार्मिक महत्व वाली सीटों पर बीजेपी की हार को लेकर उस पर तंज कस रहे हैं। इसलिए तानों से बचने के लिए बीजेपी ने श्री माता वैष्णो देवी सीट पर अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का नेता छोटा हो या बड़ा, किसी ने भी किसी भी तरह की कोई कसर नहीं छोड़ी है। खैर, अब हमने ये तो जान लिया कि वैष्णो देवी सीट पर क्या बीजेपी के लिए चुनौतियां हैं जो आने वाले समय में भारी पड़ने वाली है। मतदान तो हो चुका है, लेकिन अब 8 अक्टूबर को यह साफ हो जाएगा कि बीजेपी ये सीट बचा पाई या नहीं बचा पाई। फिलहाल अब अयोध्या के नतीजों की जरा बात कर लेते हैं। तो फैजाबाद लोकसभा सीट के नतीजों की अगर बात करें तो सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को यहां से 56,000 से ज्यादा वोटों से जीत मिली थी। सपा प्रत्याशी अवधेश प्रसाद को 5,51,581 वोट मिले थे, जबकि बीजेपी प्रत्याशी लल्लू सिंह को 4,95,682 वोट मिले थे। इसी तरह बद्रीनाथ विधानसभा सीट की भी बात कर लेते हैं। तो भाजपा को बद्रीनाथ विधानसभा सीट पर भी हार का सामना करना पड़ा। इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार लखपत बुटोला ने भाजपा उम्मीदवार राजेंद्र भंडारी को 5,224 मतों से मात दी थी। लखपत बुटेला को 26,161 वोट और भाजपा के राजेंद्र भंडारी को 22,937 वोट मिले थे। यानी साफ है कि जो स्थितियां बन रही हैं उसको देखकर ये कहा जा सकता है कि जो ये सीट है, जो एक और धार्मिक सीट है, जो हॉट सीट भी इस वक्त बनी हुई है, श्री वैष्णो देवी सीट, ये बीजेपी के लिए फंसी हुई है और उसकी वजह जो है बीजेपी के अपने नेता भी बताए जा रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, बीजेपी के लिए ये सीट इसलिए भी चुनौती बनी हुई है क्योंकि उसके अपने नेताओं में भी जो है नाराजगी है। इसकी एक वजह ये है कि जो उम्मीदवार बदला बीजेपी ने, उससे जो समर्थक थे पुराने उम्मीदवार के, वो नाराज हो गए। उन्होंने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और ये माना जा रहा है कि जब अपने ही लोग बीजेपी के खिलाफ मैदान में होंगे या जो है बीजेपी के खिलाफ प्रचार करेंगे या बीजेपी के लिए काम नहीं करेंगे, तो इसका नुकसान तो बीजेपी को उठाना पड़ेगा ही। और इसीलिए ये माना जा रहा है कि ये सीट बीजेपी के लिए फंस सकती है, जो इस वक्त बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बनी हुई है। लेकिन यहाँ पर जो जानकार दावा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये धार्मिक सीट भी बीजेपी नहीं बचा पा रही है। तो इस रिपोर्ट को लेकर आपका क्या कहना है, मुझे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।